क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि कल तक स्टॉक एक्सचेंज की हंगामा खेजियों में और इंडेक्स में और जो नंबर्स होते हैं उनमें खोया हुआ था, वो अचानक अपना रुख तब्दील करता है, अपना पैशन तब्दील करता है और वो टंडोलायार के केले के बागात आबाद करता है। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी को आज हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंडस एकर्स कंपनी के बानी और ज़रूरी टेक्नोलॉजी के माहिर सना खान हुसैन साहब। सर वेलकम। कैसे ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो थोड़ा सा आप कहानी बताइए कि ये कहाँ स्टॉक एक्सचेंज, कहाँ केले के बागात, स्टार्ट कैसे हुआ और क्या सोच के स्टार्ट किया? ज़रूर। एक्चुअली स्टार्ट जो है वो स्टॉक मार्केट से ही हुआ, इसलिए कि आई स्टार्टेड ऑफ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड एज अ फर्टिलाइज़र एनालिस्ट। तो स्टॉक मार्केट तो एक बहुत ब्रॉड एक टर्म है। जब आप उसमें काम करते हैं तो उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, डिफरेंट ये सेक्टर्स होते हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं फर्टिलाइज़र एनालिस्ट था। तो फर्टिलाइज़र एनालिस्ट होने की वजह से एग्रीकल्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अर्ली स्टेज में ही वो डेवलप करनी पड़ी। तो आई थिंक पहले 2-3 साल बिकॉज फर्टिलाइज़र पे ही फोकस था, तो उससे काफ़ी चीज़ें समझ आना स्टार्ट हुई जो जनरली लोगों को शायद मतलब कि ना पता हो। सेकेंडली मेरी फैमिली, लेकिन अगेन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों की फैमिलीज एग्रीकल्चर से हैं लिंक, तो दैट अलोन इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन। तो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ द फैक्ट कि एक तो फर्टिलाइज़र एनालिस्ट होने की वजह से इन्फॉर्मेशन थी, और फिर 2018 और 19 में मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, अगर हम यहाँ पे बिकॉज इन्फ्लेशन का एक रिस्क भी रहता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ ऐसा करें कि हम अपनी फ्यूचर इनकम जो है उसको हम सिक्योर करें। अगर इन्फ्लेशन हो तो हमारी इनकम भी उसके साथ इंक्रीज़ हो। तो उसमें 2-3 ऑप्शन ही थे। उसमें एक ऑप्शन एग्रीकल्चर था, और उसमें भी ये एक आइडिया था कि एक्सपोर्ट करना चाहिए या इंपोर्ट जो हो रही चीज़ें उनको सब्स्टिट्यूट करें। अच्छा, तो इससे पहले कि हम आपसे ये जानें कि आप कैसे कामयाब हुए, हम पहले ये जानना चाहेंगे, अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि आप कितने कामयाब हैं। कामयाबी जो है ना, उसकी जो डेफिनेशन है वो मेरे ख्याल से एज द टाइम आगे जा रहा है वो चेंज हो रही है पर्सनली मेरे लिए। बिकॉज हर साल ऐसा लगता है कि अच्छा अब इस साल कुछ हो जाएगा, इस साल हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जो रियलाइजेशन है वो ये है कि कामयाबी एक डेस्टिनेशन नहीं है, इट इज़ अ माइंडसेट। और स्पेशली ये माइंडसेट आपको जो ना वो काम आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप कामयाब मतलब कि नहीं हो रहे। तो आई थिंक एक जर्नी है, एंड आई डोंट थिंक आप कभी भी पूरी तरह कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, मैं इसको और थोड़े से अवामी अंदाज में सवाल ये करता हूँ। आप ये बताइए कि अगर कोई बंदा अपना प्रोफेशन छोड़ के और एग्रीकल्चर की जानिब आना चाहता है, तो आज के ज़माने में, आज के टैक्सेस के हिसाब से पाकिस्तान में क्या ये बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, ये या फिर ये वारे में है या फिर ये नुकसान में है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, एक तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि 1 साल पहले गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया है। अच्छा, अब देखें, हर बिजनेस जो होता है ना उसमें अच्छे साल होते हैं और बुरे साल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी बिजनेस जो हर दफ़ा ही हर साल अच्छा हो। पिछले 2-3 साल एग्रीकल्चर के लिए इतने अच्छे नहीं थे, उससे पहले के 3-4 साल अच्छे थे। लेकिन हमें जब हम कोई भी बिजनेस देखते हैं तो हमें 10 साल या 15 साल की एक फिजिबिलिटी देखनी होती है। तो कम से कम 10 साल। हाँ, कम से कम आप 10 साल का देखेंगे ना। ओके। तो हमें देखें, एक चीज़ का तो अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन उसमें थोड़ा लोग जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें फिर लाइफ स्टॉक भी आता है, क्रॉप्स भी आते हैं। फिर जब आप क्रॉप्स की बात करते हैं तो फ्रूट क्रॉप्स आते हैं, जो ना वो ग्रेन क्रॉप्स आते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा ये कि यू हैव टू रिसर्च एंड चूज कि कौन से क्रॉप में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या एडवांटेज है, कौन सी ज्योग्राफी में आप जा रहे हैं। क्या आप ये सिंध में करना चाहते हैं, क्या आप ये आप पंजाब में करना चाहते हैं, साउथ पंजाब में करना चाहते हैं, नॉर्थ पंजाब में करना चाहते हैं। तो फॉर एवरी इंडिविजुअल उसने ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा इलाका, कौन सा क्रॉप जो ना वो सूट करता है मुझे, मैं कहाँ जाके बेहतर काम कर सकता हूँ। बिकॉज दैट इज बिकॉज एग्रीकल्चर में आप हर जगह जाके काम नहीं कर सकते। ओके। कराची का एक नौजवान है, उसके लिए शायद सखर में काम करना इतना आसान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो ठट्टा में आसान हो बिकॉज इट्स ट्रैवलिंग टाइम आपका बचता है। और दूसरा आपने ये भी देखना है कि जहाँ पे जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे ऑलरेडी जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक जो एक प्रॉस्पेरिटी है वो कितनी अच्छी है। एब्सोल्यूट। अगर ऑलरेडी वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, और वो आप देख सकते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से, घरों से, लाइफ
लाइवलीहुड से, तो दैट इज अ गुड इंडिकेटर। अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे बाकी फार्मर्स नहीं पैसे नहीं बनाए, तो आप जाके पैसे बनाना बहुत एब्सोल्यूट। अच्छा, वाई बनाना कि आप केले के बागात की तरफ ही क्यों? जी, देखिए केला जो है ना एक बहुत ही एक यूनिक एक क्रॉप है। पहली बात तो ये है कि आप एक दफ़ा जब आप केला लगाते हैं, उसके बाद 15 महीने बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है, तो उसका जो बाग है वो 20 साल 25 साल तक भी चल सकता है। ओके, यानी एक पेड़ जो है, एक पेड़, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो ना वो जनरेशन आती रहती है। अच्छा। आपको फिर हल नहीं चलाना होता जमीन में कभी भी। ओके, ट्रैक्टर फिर नहीं आता कभी अंदर। ओके, वो एक कंटिन्यू एक प्रोसेस है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो ऑल ईयर राउंड है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 60 एकर्स या 70 एकर्स का अगर आपके पास टोटल एकरेज है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एवरी 10 डेज के बाद ऑन एवरेज आपकी सेल होगी थ्रू आउट द ईयर। ओह, ठीक है। अब और कोई ऐसा क्रॉप नहीं है एक्चुअली जिसकी जो ना वो पूरा साल सेल भी हो विथ अ वीकली फ्रीक्वेंसी जी, और उसमें फिर कभी हल भी ना चलाना पड़े। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप इकट्ठी करें तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। और द थर्ड थिंग इज कि देखें सप्लाई इवेंचुअली इकोनॉमिक्स जो है किसी भी क्रॉप की वो डिपेंड करती है कि उसकी सप्लाई कितनी और आ सकती है। बिकॉज केला जो है वो इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप, यस, एंड पाकिस्तान इज अ सब ट्रॉपिकल एक कंट्री है। इसका मतलब ये है कि ओनली कोस्ट के अराउंड ठट्टा एंड टंडोवाला और सिंध में ओनली केला हो सकता है। इसका मतलब है कि पंजाब में कभी केला नहीं हो सकता, केपीके में कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये अगर आप आज से 10 साल या 15 साल अगर आप आगे देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि एरिया तो लिमिटेड ही है। तो लॉन्ग टर्म इसकी जो इकोनॉमिक्स है, और पिछले भी अगर आप 10 15 20 साल देखेंगे तो अच्छी है। तो आई थिंक ऑपरेशनली भी आसान है, समझना भी आसान है। और द अदर थिंग इज कि मेरी फैमिली तकरीबन 30-40 ईयर से बनाना में ही जो ना वो जो ना मतलब, तो मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी थी जो शायद हर किसी के पास वो नहीं होती। तो और बिकॉज मैं जॉब छोड़ के आ रहा था, तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें जो ना वो एक रेगुलर इनकम का एलिमेंट हो, इंस्टेड के आज इन्वेस्ट करें और फिर 6 महीने वेट करें। तो आपके ख्याल में अगर एक नया एक एंटरप्रेन्योर है, वो फर्ज कीजिए वो स्पेसिफिकली बनाना में काम करना चाहता है, ज़रा थोड़ा सा मुख्तसरन आप एक पॉइंट वाइज हमें इंग्रेडिएंट्स बताएं कि उसके पास क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए कि उस कंप्लीशन के साथ वो इसमें जिसमें तजर्बा भी शामिल हो, जिसमें इंफॉर्मेशन भी शामिल हो, जिसमें वसाइल भी शामिल हो, रिसोर्सेज भी शामिल हो। ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में देखिए। सबसे जो आसान तरीका है ना इसको एक्सेस करने का, वो ये है कि आप एग्जिस्टिंग बाग जो लगे हुए उनको आप लीज कर लें, उनको आप मतलब कि रेंट कर लें। और सर ये कैसे होगा? सर उसमें कोई अपना लगा हुआ बाग आपको क्यों देगा? सर अच्छा, एक्चुअली 90% से ज्यादा जो लैंड ओनर्स हैं वो बाग लगाते ही इसलिए कि कोई उनसे रेंट पे ले जाए। ओह, बिकॉज उनको तो फिक्स इनकम आ जाएगी ना। अच्छा। और वो जो फिक्स इनकम है वो किसी भी और क्रॉप से बहुत ज्यादा है, और है भी इट्स रेंटल इनकम। ठीक है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। और वो ऐसा खुद हार्वेस्टिंग करने से क्यों घबराते हैं? सर उसका रीज़न ये है कि देखें लैंड ओनर जो है ना, फार्मर जो है सिंध में स्पेशली जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज देयर इज अ सेल हैपनिंग एवरी 8 डेज या 10 डेज के बाद। इसका मतलब है उनको पूरा साल मार्केट के साथ इंटरेस्ट रहना पड़ेगा। तो उनको ये पता नहीं होता कि यार आज जो मैं माल बेच रहा हूँ मैं सही रेट पे बेच रहा हूँ या नहीं बेच रहा। अच्छा, यानी वो खप में नहीं पड़ना, वो खप में नहीं पड़, कहते यार मुझे एकड़ के 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए फिक्स आएंगे ना। बाकी जो भी सर दर्द है, जो भी वो रिस्क है, और देखें रिस्क भी है, वो क्लाइमेट का रिस्क है, पानी का रिस्क है, तो वो सारे फैक्टर्स भी हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है जो जिस तरह जो ना वो मैंने स्टार्ट किया था कि आप एक एग्जिस्टिंग बाग जब आप जाके लीज पे लेंगे, तो उसमें उसमें पहले से आउटपुट खड़ी हुई होगी। ओके, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दूंगा। अब आपने जो बात की है कि जी एक अगर आप बाग खरीद रहे हैं, सॉरी लीज पे ले रहे हैं, उसका मिनिमम रकबा क्या होना चाहिए? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और उसके लिए आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए? देखिए आपके पास कम से कम, देखें मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि 10 एकड़ या 15 एकड़ इनफ होंगे। मुझे ऐसा लगता था। ओके, लेकिन आई नाउ रियलाइज के 50 एकड़ से कम ना इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। बिकॉज देखें आपके और भी अखराजात हैं, आपने आना है, जाना है, खाना है, लोग हैं आपके, सब चीज़ें। तो अगर आपने इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चलना है तो 50 एकड़ से कम जो है ना वो उसकी वायबिलिटी जो ना वो इतनी लोग 25 पे भी, अच्छा अगर कोई कराची से करता है ना उसके लिए वो 50 से कम नहीं है वायबिलिटी। कोई टंडोवालायर में बैठा हुआ है उसके लिए तो 20 भी बहुत है, 15 भी बहुत है। कोई हैदराबाद बैठा हुआ है वो 30 के लिए भी ओके है। तो आई थिंक आपको स्केल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और उसके लिए देखें इट डिपेंड्स कि आप क्या टर्म्स एग्री करते हैं। बट ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो देखें अब बिकॉज इनकम हाई है, बनाने में देखें इनकम हाई है। 5 लाख रुपए का अगर आप
पर एकड़ का अगर आप रेंट देंगे और 50 एकड़ है तो ये मतलब कि 2.5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपको सारे पैसे अपफ्रंट नहीं देने, आप उनसे ग्रेस पीरियड भी ले सकते हैं, आप पेमेंट्स को जो ना इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, फिर आपकी प्रोडक्शन भी आ रही होती है, आप उसके थ्रू भी उसको करते हैं फंड। तो आई थिंक रीजनबली स्पीकिंग अगर आपके पास 1 करोड़ के अराउंड अगर इन्वेस्टमेंट कहीं से आपके पास आ जाती है तो 50 एकड़ तकरीबन आप मैनेज कर सकते हैं 1 करोड़। हाँ ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बता दिए प्रॉस कि भाई इसमें ये है कि जी आप 3 महीने में आपकी क्रॉप भी निकल आती है, सब कुछ है। जरा कॉन्स पर आते हैं। जी जी। खतरात क्या हैं? कीड़े शीड़े हो गए और जो आपका मौसम है उसकी तब्दीलियां हैं जी। तो क्या हर वक्त आपको डर के रहना पड़ता है? अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। अच्छा, यही सीखा है जी ज्यादा तो आई थिंक, लेकिन देखें अच्छा, लेकिन उसमें मेहनत भी यकीनन शामिल ऑफ कोर्स वो तो अपनी जगह पे है, उसके बाद तवक्कल है। देखिए अच्छा, अच्छी बात ये कि केले पे कोई भी स्प्रे नहीं है। अच्छा, कोई भी स्प्रे नहीं होता केले में। पाकिस्तान में केले पे कोई स्प्रे नहीं होता। वाओ। सिर्फ इनपुट जो ना वो फर्टिलाइजर है और पानी है, और कोई इनपुट नहीं है। नहीं तो क्या उस पे किसी कीड़े का मक्खी का हमला नहीं होता? कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा होता ही नहीं। देखिए जो नेचुरल कुछ होता है लेकिन उससे आउटपुट नहीं इफेक्ट होती है, उससे आउटपुट इफेक्ट नहीं होता, हाँ, यानी आपका फल खराब नहीं होता, इकोनॉमिक आपको ना वो लॉस नहीं होता। ओके। अच्छा, जो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहाँ पे वहाँ पे स्प्रे होते हैं बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी क्लाइमेट की वजह से, लेकिन पाकिस्तान बिकॉज थोड़ा सा वो सब ट्रॉपिकल है, ओके, तो हमारे पास बिकॉज क्लाइमेट इतना फेवरेबल नहीं है तो वो कीड़े भी नहीं आते, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट जो ना वो ग्लोबली और अब इन पाकिस्तान ऑल्सो देयर इज अ रिस्क ऑफ अ डिजीज विच इज अ फंगल डिजीज जो बेसिकली सॉइल बॉर्न है। ओके। तो उसकी वजह से केले की एकरेज जो है वो कुछ हद तक कम हो रही है। ओके। और ये बट इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, 50 और कंट्रीज में भी ये मसला है। ओके। तो उस पर ग्लोबली वो रिसर्च हो रही है। हाउ सिवियर इज दैट? लाइक आपकी पूरी क्रॉप तबाह हो सकती है? देखिए उसमें ये कि 2-3 साल में ऐसा हो सकता है कि आपकी पूरी क्रॉप खत्म हो जाए 3 साल के अंदर। अच्छा, उसमें होता है कि वो थोड़ा ना वो रैंडम है। ओके। कुछ क्रॉप कुछ फील्ड्स में है ही नहीं। ओके। कुछ फील्ड्स में अच्छा उसकी जो वो ट्रांसमिशन है ना वो लोगों के थ्रू होती है, बिकॉज लोग शूज, बिकॉज वो मिट्टी के जो मतलब के पार्टिकल्स हैं वही पार्टिकल्स अगर मूव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ट्रक्स आती हैं, जो लोग मूव होते हैं वही उसको मूव करते हैं, तो अदरवाइज वो मूव नहीं होता। और पाकिस्तान में 2000 एंड मतलब के 14 में ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में भी उसका इम्पैक्ट है, लेकिन इट्स नॉट अभी इतना मतलब कि वो नहीं है। ओके। द अदर थिंग विच इज more important is the climate effect, because eventually आप फ्रूट में डील कर रहे हैं, तो फ्रूट जो है वो ज़्यादा वो सेंसिटिव होता है, फ्रेजाइल होता है, हाँ, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर। तो फॉर एग्जांपल जब हवाएं चलती हैं तेज़ या सर्दी ज़्यादा पड़ जाए या हीट वेव जैसे 2024 में आई थी, तो उसमें फिर आपकी जो ना वो प्रोडक्शन लॉस भी होता है, प्रोडक्शन क्वालिटी भी ख़राब होती है, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कि आपको जो प्राइस मिलती है फ्रूट, आप लोग उसकी क्वालिटी पे बहुत डिपेंडेंट, क्वालिटी डिपेंड होती है, ठीक है। तो जब लोकल इंटरनेशनल दोनों, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, अच्छा, बिकॉज फ्रूट जो है ना लोग देख के लेते हैं, खा के, जैसे हमसे लोग पूछते हैं यार आपका केला जो है वो मीठा हो, मैंने कहा हमें नहीं पता, लोग तो देख के लेते हैं। आई थिंक क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों एक साथ मूव करती हैं। तो जब वो क्लाइमेट का लाइक इन आवर एक्सपीरियंस क्लाइमेट का जब इफेक्ट हुआ तो प्रोडक्शन तो कम हुई, क्वालिटी भी कम हो गई, तो हमें प्राइस भी कम मिली। तो ये ऑब्वियसली एक रिस्क है डेफिनेटली। अच्छा, इस कॉन्स में मैं आखिरी चीज़ ये पूछूंगा कि कराची से बहुत सारे लोग ये घबराते हैं कि यार हम वहाँ जाएं, हमारी ज़मीन पे कब्जा हो जाए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पीछे कोई और कहानी हो जाए, तो इसको लेके आप कैसे डील करते हैं? देखिए जो कंसर्न है ना वो फेयर कंसर्न है। देखिए आउटसाइडर्स जो आते हैं, अच्छा टंडो अलायर की अच्छी बात ये है कि टंडो अलायर बिकॉज पिछले 20 साल या 25 सालों से आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ओके, ठीक है, वो कश्मीरी आ गए हैं और पंजाबी आ गए हैं, पठान आए हैं, यही काम कर रहे हैं, आम का काम कर रहे हैं, वो केले का काम कर रहे हैं। ओके, कराची से इत्तेफाक से लोग नहीं आए। अच्छा, वो कश्मीर से आ गए हैं, पंजाब से आ गए हैं। ओके, तो थोड़ा सा तो यस आपका जो ये कंसर्न है वो अपनी जगह पे फेयर है, हाँ। लेकिन थोड़ा कराची वालों का जो फियर वो थोड़ा सा ओवरस्टेटेड भी है, बिकॉज बाकी पाकिस्तान से लोग तो आ रहे हैं वाला यार। दूसरी बात असल में जिन जगहों की आप बात कर रहे हैं वहां पे ज्यादा कब्जे होते भी नहीं है ना, ये तो हम, लेकिन ये लोग आज 20 साल से बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे ज्यादा मसला है कब्जा का। अब उसमें देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जब आप लीज करें तो उसका जो एग्रीमेंट है वो आप प्रॉपर करें। ओके, बिकॉज वहाँ पे लोग कहते हैं यार ठीक है बस हमारी बात हो गई, वो आपने नहीं करना, आपने एग्रीमेंट लिखवाना है प्रॉपर, और उसको जो ना वो रजिस्टर कराना है। ओके, रजिस्टर कोई नहीं कराता, आपने वो उसकी एक फी होती है। ओके, लेकिन इफ यू गेट, अगर आप उसको वो रजिस्टर करा लेते हैं तो फिर ये कि वो कोर्ट में या इधर उधर जहाँ पे फैसला होना होता है तो वहाँ पे वो एक चीज़ होती है। बाकी देखें दूसरी जो चीज़ हमने ये भी सीखी है कि कोशिश करें कि रेफरेंस के साथ जाएं। ओके,
ऐसे बिल्कुल आउट ना जाए, ओके, कोई ना कोई रेफरेंस, दूर का रेफरेंस हो, किसी ना किसी रेफरेंस के साथ जाए। मैं जब गया था तो मेरे ऑब्वियसली मेरी फैमिली जो है वो ठट्टा से है जी, तो ठट्टा से है, लेकिन टंडोला में हमारे जो ना वो रेफरेंसेस हैं, बिल्कुल फैमिली फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल ठीक है, तो दैट ऑब्वियसली हेल्प मी। ओके, और आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप सिंधी सीख लें, बिकॉज ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपको सिंधी नहीं आती। एब्सोल्युटली, बिकॉज जब उनको लगेगा कि आपको सिंधी नहीं आती, बिकॉज तो फिर उन्हें लगेगा चाहिए तो आउटसाइडर है, फिर थोड़ा सा एक फ्रिक्शन हो सकती है। चलिए, ये तो हमने बात कर ली फील्ड की, अब आप आ जाते हैं मंडी के जी, द सेलिंग पॉइंट। जी, 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 कि ये बड़ा है कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, आप उसको सेल कैसे करें, और अपने मार्केट में आप अपने माल को बेचे कैसे, दिखाएं कैसे। मैं लोकल भी आपसे जानना चाहूंगा और इंटरनेशनल भी दिखाना चाहूंगा कि वो माल जो आप पैदा कर रहे हैं आपने उसको सर्कुलेट कैसे करना है, बेचना है कैसे। जरूर। अच्छा चलें, आई विल स्टार्ट विथ एक्सपोर्ट फर्स्ट। ओके, पाकिस्तान से माल जाता है अफगानिस्तान ओके एंड ईरान। ओके, ईरान हमने एक्सपोर्ट किया है टू, मतलब हालांकि ईरान में तो कोस्टल बेल्ट है सर कोस्टल बेल्ट है, लेकिन वहाँ पे फिर जो ना वो पानी नहीं है उनके पास, नीचे पानी भी तो बहुत चाहिए ना। हमारे पास तो वो रिवर इंडस का जो पूरा एक हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, इरिगेशन सिस्टम है, तो वो भी चाहिए साथ साथ। ईरान में हमने जब एक्सपोर्ट किया तो वहाँ से हमें बहुत अच्छा एक फीडबैक मिला। ओके, हमें ये समझ आया कि पाकिस्तानी बनाना की वहाँ पे जो ना वो डिमांड है। ओके, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अभी जो ये टेंशन है उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ जो ना वो चीज़ें मूव हुई हैं। तो एक्सपोर्ट इज गोइंग टू इंक्रीज एवरी ईयर नाउ। आई थिंक एक्सपोर्ट का बिकॉज देखें ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा केला इंपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट $500 बिलियन। अच्छा, आई बीन टू ईरान, वहाँ पे फल खाया भी बहुत जाता है सर, बहुत शौक से, बहुत शौक से खाते हैं। हम जब उधर गए थे तो लोग इतनी इज्जत दे रहे थे हमें, बिकॉज हम केला बेचने आए थे। मैंने कहा इतनी इज्जत तो हमें यहाँ नहीं मिलती जितनी लोग वहाँ दे रहे थे। तो एक तो थोड़ा लोगों का भी वो शौक है, उनको अच्छे केले का शौक है, अच्छे फ्रूट का शौक है, बिल्कुल। तो आई थिंक एक चीज तो ये कि ईरान अलोन इज $500 बिलियन इम्पोर्ट ऑफ बनाना ओनली। और वो सारा इक्वाडोर से आता है या फिलीपींस से आता है, इंडिया से आता है। तो अभी इंटरेस्टिंगली जब ये वॉर की एक सिचुएशन है तो शिपिंग फ्रेट्स इंक्रीज हो गए। ओके, तो पाकिस्तान में असल में ना वो डिमांड आ गई, एब्सोल्युटली, आपका बिकॉज वो रोड ट्रांसपोर्ट है। तो अब हमने जब हम गए ईरान और तेहरान गए, वहाँ पे हमारे साथ जो हमारे इंपोर्टर्स हैं, जब हमने से बात की तो पहले इक्वाडोर से जो केला आता है वो 60 डेज का एक साइकिल है। ओके, फिलीपींस आता है वो 40 डेज का साइकिल है। इंडिया ऑल्सो 35। पाकिस्तान से जो केला जाता है वो 20 दिन में बिक के में पैसे वापस आ जाते हैं। तो साइकिल छोटा है। तो अगर हम सिर्फ क्वालिटी पे अगर हम थोड़ा इंप्रूवमेंट करें, जो हम लोग इंशाल्लाह कोशिश भी कर रहे हैं, ओवर टाइम पाकिस्तान में बहुत अच्छे और फार्मर्स हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी इज अ स्लाइटली लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी एंड इट इज गोइंग टू बी देयर, राइट। लोकल का देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोकल में बड़ी अच्छी बात यह है कि लोकल में, बिकॉज लोकल में असली पता है हम क्या करते हैं, और जो और फार्मर्स हैं, हमें जो सबसे अच्छी प्राइस मिलती है ना, जो सबसे अच्छी प्राइस मिलती है हमें और किसी को भी, वो हमें फार्म पे मिलती है। हम अपना माल लेके कहीं नहीं जाते। अच्छा, उसका रीजन ये है, यानी आप आए माल लेके चले जाएं। लोग आते हैं, ओके, देखते हैं माल, बोली लगाते हैं फार्म पे, रेट लगाते हैं हमें क्या। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है, मतलब एक दफा उन्होंने अगर आपका माल आके देख लिया ना, फिर वो बार बार नहीं आते। उनको पता है कि माल कैसा है, फिर वो हमें कॉल करते हैं कि माल रेडी है, कब उतर रहा है, क्या सीन है। तो देखें, अच्छा उसका रीजन है। ओके, तो देखें जो सबसे अच्छा रेट है, एंड दिस इज अ फैक्ट नाउ, मतलब ये तो हमने 5 साल में फैक्चुअली इसको ऑब्जर्व भी कर लिया, सब देख लिया। उसका रीजन ही कि हमें सबसे अच्छे रेट में फार्म पे क्यों मिलता है, इसलिए कि पाकिस्तान की हर जो मार्केट है उसमें केले ने रोज बिकना है। एब्सोल्युट, इसका मतलब है हर मार्केट में एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रक्स की एक डिमांड है। बिल्कुल। अच्छा, वो डिमांड जो है वो पूरी करने के लिए एजेंट्स बैठे हुए इन टंडोला यार, जो उनकी डिमांड फुलफिल करते हैं, रोज करते हैं। आपने रोज के 3 ट्रक भेजने मुझे, रोज के 6 ट्रक पे व्हाटएवर जो भी सेट। तो जो एजेंट्स बैठे हुए ना, वो बैठे हैं फार्म के बहुत करीब, क्योंकि उन्होंने जाके माल देख के लेना है ना। तो अब होता ये है कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो असल में पाकिस्तान की टोटल मंडियों के एजेंट्स होते हैं, जिनको ऑर्डर लगा होता है आगे से। तो हमें सबसे अच्छा रेट जो है ना वो फार्म पे मिलता है, बिकॉज फार्म पे लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, हर जगह के एजेंट हमारे पास आए हुए होते हैं। अच्छा, हमें नहीं पता कि माल जा कहां है, वी डोंट नो दैट। यस, हम पूछ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। आपको शायद उनकी जुबान से आइडिया हो जाता हो या उनके हुलिये से आइडिया हो जाता हो। असल में जितने भी एजेंट हैं वो तो सारे लोकल हैं। अच्छा, लोकल हैं, एजेंट सारे लोकल हैं मोस्टली। उनकी जो पार्टी होती है, आप क्लाइंट से डायरेक्ट डील नहीं करते। हम आगे पार्टी डील नहीं करते, हमारे पास तो उनका एजेंट आता है। उसकी कोई खास, क्योंकि एजेंट पर अपनी फीस लेता होगा, कमीशन है उसकी। ओके, लेकिन वो मुनासिब है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ओके, हाँ, वो भी है वो। हाँ, अच्छा, बिकॉज हम जो है वो कमीशन पे भी काम करते हैं। ओके, हम भी माल
लेके और बेचते हैं। ओह, ठीक है, तो हमें पता है वो मार्जिन कितना है और मार्जिन जो है वो जायज़ है। जायज़ वो है, जायज़ है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं कि जो भी लोग इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे, यकीनन उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूर। आपने गुफ्तगू सुनी, हम इस तरह के टॉपिक्स पे काम करते रहेंगे, पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे, और हम यही चाहेंगे कि अगर आप किसी एक फील्ड में फंस गए हैं तो आप फंसे ना रहें। 10,000 रास्ते और हैं जिनसे आप निकल सकते हैं, आज के हालात से लड़ सकते हैं और अपनी किस्मत आप खुद बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।